बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो क्लास है वो एक अहम टॉपिक पर होने वाली है। पिछली जो हमारी क्लास थी जिसके अंदर स्टॉक मार्केट का एक उमूमी जायजा आप हजरात के सामने रखा था कि एक्सचेंज क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है और उनका प्रोसेस क्या होता है, कि अगर किसी कंपनी को कुछ माली मदद चाहिए होती है पब्लिक से तो वो किस तरीके से हासिल कर सकती है। तो एक प्रोसेस होता है जो कल की क्लास में समझाया था। वो प्रोसेस के कोई अगर कंपनी है वो अपना शेयर स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट करना चाहती है तो वो एक्सचेंज के पास जाएगी। उसके क्राइटेरिया जो होते हैं वो उन पर अगर खरी उतरती है कंपनी तो उनके शेयर्स को वहां पे लिस्ट करती है और फिर पब्लिक उनको खरीदती है उनके शेयर्स को, और फिर वो पैसा कंपनी अपने बिजनेस पर लगाती है। तो इस तरीके से कल की क्लास के अंदर समझाया गया था कि स्टॉक किसे कहते हैं, शेयर्स किसे कहते हैं, इक्विटी किसे कहते हैं और लाइबिलिटी किसे कहते हैं। ओके, आवाज आपको आएगी। लाइबिलिटी किसे कहते हैं, ये तमाम चीजें कल के क्लास के अंदर समझा दी गई थी। आज की जो क्लास होने वाली है वो है बाय एंड सेल, यानी किसी स्टॉक को किस तरीके से खरीदना है, किस तरीके से बेचना है। यानी आज की जो क्लास होगी वो किसी स्टॉक को खरीदो फरोख्त के मुतालिक होगी कि अगर आप जैद आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आपकी आवाज क्लियर है। अच्छा, तो आज की जो क्लास होगी वो इसी टॉपिक पर होगी कि एक स्टॉक्स को यानी एक शेयर्स को किस तरीके से बाय और सेल करते हैं। तो मैं आपको अपने स्क्रीन शेयर करता हूं और वहीं पे आपको मैं अच्छे से समझाता हूं ताकि बात प्रॉपर आपको समझ में आ सके। आज की जो क्लास है हमारी वो किस पर है? बाय एंड सेल पर, यानी एक स्टॉक को किस तरीके से बाय करना है और किस तरह एक स्टॉक को सेल करना होता है। आज की जो क्लास है इसी टॉपिक पर होने वाली है। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा और मैं आपको पर्सनल अपने टर्मिनल पर जाकर भी समझाऊंगा कि आप कौन से ब्रोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप समझिएगा पहले आप समझिएगा कि ये एक कंपनी है, इसके यहाँ स्टॉक्स लॉन्च हैं, यहाँ पे इनके स्टॉक रखे हैं। अब ये जो पब्लिक होती है इनको क्या ये स्टॉक चाहिए होते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ मिसाल से, पर समझिएगा कि पब्लिक स्टॉक्स लेना चाहती है और अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, सरमाया करना चाहती है, यहाँ पे सरमायाकारी। और फिर ये पैसा यहाँ से यानी इससे ये पैसा इस कंपनी के पास जाएगा और यहाँ स्टॉक इस पब्लिक के पास जाएगा, यानी आम पब्लिक के पास। तो समझिएगा अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, यानी अब ये खरीदो फरोख्त जो हो रही है वो किस तरीके से यहाँ पे होगी, आप इसको समझिएगा। सबसे पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि पहले जमाने के अंदर यानी 2000 से पहले जब डिजिटल दौर नहीं था यानी इंटरनेट की दुनिया नहीं थी, तो उससे पहले यहाँ पे जो खरीदो फरोख्त होती थी वो इस तरीके से होती थी जिस तरीके से फ्रूट मंडी या सब्जी मंडी या अनाज मंडी के अंदर एक पब्लिक का हुजूम होता है, इसी तरीके से इन एक्सचेंज के अंदर पब्लिक का एक हुजूम होता था। और जो ब्रोकर होते थे वो आवाज लगा रहे होते थे और फिर पब्लिक वहां पे उस भीड़ में उस हुजूम के अंदर उन स्टॉक्स को खरीदो फरोख्त किया जाता था। यानी पब्लिक फिजिकली लोग जाते थे और जब वो खरीदते थे फिर उनको एक रसीद मिलती थी, उस रसीद को वो लेकर आ जाते थे। तो ये फिजिकल हुआ करता था पहले, लेकिन जब से इंटरनेट आया और ये जो डिजिटल जमाना आया तो फिर ये सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी। अब ऑनलाइन जब ये तमाम प्रोसेस होने लगा तो अब आप देखिएगा पहले ये जो लोग थे ये फिजिकल यहाँ जाया करते थे
और यहाँ से ये स्टॉक खरीदते थे, और और ये पैसे फिर इनके पास चला जाया करता था। तो अब जो हमें समझना है वो ये वाला हिस्सा समझना है, इधर के से तो हमें कोई मतलब नहीं है। इस वाले से कंपनी अपने स्टॉक किस तरीके से लिस्ट करती है और फिर किस तरीके से पैसे लेती है, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। हमें परवाह इस चीज की है कि हमें खरीदना किस तरीके से और बेचना किस तरीके से। पहले दौर के अंदर तो फिजिकल हम जाया करते थे, और यहाँ यानी बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे स्टॉक्स होते थे वहां पे फिजिकल हम जाया करते थे। और फिर दूसरा तरीका पहले जमाने के अंदर ये भी हुआ करता था कि यहाँ से कुछ यानी यानी दोनों एक्सचेंजों से यहाँ एक ब्रोकर हुआ करते थे, सब ब्रोकर बोला जाता। सब ब्रोकर वो क्या करते थे, शहर शहर में अपने दफ्तर खोल लिया करते थे। तो वहां पर भी लोग ये यहाँ पर भी जाते थे, और इस दफ्तर के अंदर क्या होता था, खरीदो फरोख्त होती थी। फिर यहाँ से ये डेटा यहाँ सेफ होता था, यहाँ से। और फिर डायरेक्टली अगर कोई यहाँ बाय करता था तो डाटा यहीं पे सेफ होता है, यहीं पे महफूज होता है, यानी इन दोनों एक्सचेंजों के दरमियान महफूज होता है। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से पहले दौर के अंदर होता था, लेकिन अब क्या है, फिजिकल तो हो नहीं रहा, ऑनलाइन सारा सिस्टम अब हो रहा है। आप घर बैठे मोबाइल से एक स्टॉक को बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक स्टॉक को आप खरीद और बेच सकते हैं मोबाइल के जरिए, ऑनलाइन घर बैठे। तो उसका प्रोसेस क्या है, अब वो आप समझिएगा अच्छे से। जब ये फिजिकल जाया करते थे खरीदने के लिए स्टॉक, यानी ये पब्लिक है, आप इसको समझिएगा, ये पब्लिक है यानी आम पब्लिक, यानी हम और आप हैं। तो जब ये यहाँ पर फिजिकल जाया करते थे, तो अब ऑनलाइन का जमाना आया तो इनके बीच में ऑनलाइन ब्रोकर आ गए। ऑनलाइन ब्रोकर तो पहले भी थे, लेकिन अब वो ऑनलाइन आ गए। यानी अब आप समझिएगा कि जैसे ये एक ब्रोकर है, क्या है, ये एक ब्रोकर है। यानी ये कि ब्रोकर है, अब ये इसके बीच में आ गए, यानी इस सिचुएशन के बीच में आ गए। अब ये क्या करता है, ये पब्लिक को वहां नहीं जाने देता, बल्कि ये कहता है कि आप मोबाइल से या अपने लैपटॉप से या अपने कंप्यूटर सिस्टम से ऑनलाइन ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अब ये ऑर्डर यहाँ इनके पास एक तो वो प्लेटफॉर्म होगा, जो इनका जो प्लेटफॉर्म होता है उसके जरिए ये ऑर्डर मारेंगे। ठीक, यानी पब्लिक हम और आप, और ये यहीं पे सेटलमेंट करते रहते हैं। यानी ये बीच में क्या आ गया, ये ऑनलाइन का सिस्टम आ चुका है। ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए ये सुविधा देता है कि आप घर बैठे भी क्या कर सकते हैं, एक स्टॉक को खरीद और बेच सकते हैं। अब उसका प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से उसको खरीदा जाएगा, किस तरीके से उसको बेचा जाएगा। तो ये जो ब्रोकर है यहाँ पे जो हमारे बीच में आया है, ये क्या काम करता है, यानी पब्लिक के अंदर ही तो बायर होता है, यानी बाय करने वाला, यानी खरीदने वाला, और पब्लिक के अंदर ही सेल करने वाला होता है, यानी सेल यानी फरोख्त करने वाला। एग्जाम्पल के लिए, एक बंदा बाय कर रहा है, ठीक, एक बंदा क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, और एक बंदा सेल कर रहा है। इन दोनों के ऑर्डर को ये ब्रोकर क्या करता है, मैच करता है। ठीक, क्या करता है, मैच करता है। जैसे ही वो मैच होता है तो ये डाटा यहाँ पे महफूज हो जाता है, ये इधर भेज देता है, यहाँ पे महफूज हो जाता है इन एक्सचेंजों पर। तो ये इसका काम क्या है कि सेल एंड बाय ऑर्डरों को मैच करना, और फिर डाटा को महफूज तरीके से एनएससी और बीएससी के पास पहुंचा देना, जो हमारे एक्सचेंज हैं। और इनकी जो वेबसाइट्स होती हैं, पर्सनल वेबसाइट, एनएससी की वेबसाइट से आप एनएससी के नाम से सर्च कीजिएगा तो गूगल पे इनकी पर्सनल वेबसाइट, इसी तरीके से बीएससी की पर्सनल वेबसाइट होती है। आप वहां पर वो डाटा देख सकते हैं। हर 3 मिनट बाद इनका डाटा क्या होता है, अपडेट होता रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि 3 मिनट का डिले होता है सिर्फ, और बाकी लाइव चल रहा होता है। तो 3 मिनट के डिले के साथ ये डाटा अपडेट करते रहते हैं कि किस कंपनी के स्टॉक कितने बाय हुए हैं, कितने सेल हुए हैं, और प्राइस क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें ये अपडेट कर रहे होते हैं। तो ब्रोकर का काम सिर्फ क्या होता है कि ऑर्डर को मैच करना, बाय एंड सेल, यानी बायर और सेलर के जो ऑर्डर होते हैं उनको मैच करते हैं, और फिर उनका यहाँ पे ये सेटलमेंट करा देते हैं कि इनको, अगर ये बंदा इस साइड से, अगर ये बंदा क्या करना चाहता है, यहाँ पे सेल करना चाहता है, तो ये बाय करना चाहता है,
तो इन दोनों को मैच करता है, इस बायर को ये शेयर जो शेयर यानी ये जो बेच रहा है इसके शेयर इसके साइड आए और ये इसका अमाउंट इस तरफ सेटलमेंट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं फिर इसी चीज के ये कमीशन लेते हैं ब्रोकर। ये फ्री में तो सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि कुछ इनका कमीशन होता है कुछ परसेंटेज वाइज, तो ये कमीशन यहाँ पे लेते हैं। बाकी जब आपको समझाया जाएगा कि इनका क्या कमीशन होता है, कितना चार्ज ये लेते हैं पर ऑर्डर, क्या कुछ इनका सीन है, वो आपको सर्च करेंगे तो गूगल पे वो आपको मिल जाएगा। और ये ऑनलाइन ब्रोकर कौन सा हम इस्तेमाल करें और किस तरीके से इस्तेमाल करें, ये मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया के अंदर ब्रोकर कितने हैं आपको पता होगा कि 1500 के समथिंग इंडिया की मार्केट के अंदर ब्रोकर हैं जो काम कर रहे हैं, ठीक। 1500 का लगभग यहाँ पे क्या है, ब्रोकर हैं। अब इन 1500 में से क्या करें, बहुत से ब्रोकर ऐसे होते हैं, अभी की न्यूज है, यानी 4-5 रोज पहले की न्यूज है कि एक ब्रोकर 2000 करोड़ रुपये जो इन्वेस्ट किए हुए थे पब्लिक ने उनको लेकर वो फरार हो गया। तो इस तरीके से इनके अंदर भी स्कैम होता है। लेकिन अब हम 1500 में से किसके साथ जाएं, किसके साथ जाएं। और इंडिया के अंदर आपको बता दूं मैं, 17 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन है। यानी अगर हम किसी स्टॉक को बाय कर रहे होते हैं तो देख, आपको एक चीज और समझा देता हूँ। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। जो डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन होता है, वो ओपन होता है ब्रोकर के पास। अब वो ब्रोकर 1500 में से आप किसके साथ जाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक डीमेट अकाउंट का होना जरूरी है किसी शेयर्स को खरीदने के लिए। यही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी जिसे डीमेट अकाउंट कहा जाता है। डीमेट अकाउंट आप खोलेंगे तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और बाकी बैंक अकाउंट जो इससे लिंक करना होता है, एक बैंक अकाउंट का होना भी जरूरी है आपके पास। तो फिर आप एक डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब वो डीमेट अकाउंट आप किस पर ओपन करें वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इंडिया के अंदर 17 करोड़ डीमेट अकाउंट है, 17 करोड़ डीमेट अकाउंट है, बहुत ज्यादा डीमेट अकाउंट है। यहाँ तक कि रशिया की पॉपुलेशन से भी ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन है। फिलहाल जो यानी कहते हैं ना कि बड़े जो ब्रोकर हैं, बड़े जो ब्रोकर हैं इंडिया के अंदर जिनके पास क्लाइंट ज्यादा है, ये दो ब्रोकर हैं। इसके पास अभी पहले तो ये जीरोदा था जिसके पास 80 प्लस लाख, 80 प्लस थे, यानी 80 लाख प्लस इसके पास क्या थे, यूजर थे डीमेट अकाउंट। और इसके पास समथिंग करोड़ तो पहुंच गया लगे, शायद ये 90 से प्लस है, ये फिर भी 90 से प्लस ग्रो के पास क्या है, क्लाइंट है। तो ये दो ब्रोकर हैं जो फिलहाल सबसे 1 नंबर पर चल रहे हैं। और बाकी आप एंजल वन के साथ भी जा सकते हैं, धन के साथ भी जा सकते हैं और अपस्टॉक के साथ भी जा सकते हैं। ये मशहूर कुछ ब्रोकर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और लोग इनमें बहुत ज्यादा क्या करते हैं, अपने डीमेट अकाउंट और इनको सेफली समझा जाता है। अब कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो दो तरह के ब्रोकर होते हैं। यानी एक ब्रोकर होता है फुल सर्विस ब्रोकर और एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर। एक तो ब्रोकर ऐसा है कि जो फुल सर्विस दे, फुल सर्विस का मतलब ये होता है कि वो कुछ डाटा जो होता है कंपनी को डिकोड करने के लिए, कंपनी की यानी फंडामेंटल या टेक्निकल समझने के लिए कुछ डाटा ज्यादा ये देता है। और कुछ ऐसे ब्रोकर होते हैं बस सिर्फ उनका काम ये होता है कि वो बाय और सेल ही के लिए होते हैं, कि एक स्टॉक को आप खरीदे और बेचे, बाकी वो कोई डाटा वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपको मैं जो यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा वो आप 3 ब्रोकर के साथ आप जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जीरोदा को आपके लिए कहूंगा कि आप इसमें अकाउंट बनाइएगा। दूसरा, आप ग्रो के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक इस पर अकाउंट अपना ओपन नहीं किया है। मैंने जो अपना अकाउंट ओपन कर रखे हैं वो 3 ऐप हैं। एक है जीरोदा और एक है धन ऐप, ये है। और एक है फायर के नाम से भी है। और आप एंजल वन पे भी जा सकते हैं, ये भी बेहतर है, काफी बेटर है। तो आप सबसे पहले जीरोदा पे जाइएगा और बाकी आप
किसी दूसरे पे ना जाइएगा, या फिर आप धन पे जाइएगा। धन, तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि इनका जो इंटरफेस होता है वो बिल्कुल आसान होता है। वहां पे आपको समझने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आप इनके साथ जाइएगा। अब चलिएगा, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल यानी समझा देता हूँ कि किस तरीके से एक स्टॉक को आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अपना धन का टर्मिनल ओपन कर कर दिखाता हूँ। ये मेरा धन का टर्मिनल है। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये इस तरीके से वॉच लिस्ट बनी हुई होती है। ये वॉच लिस्ट होती है इस तरीके से। वॉच लिस्ट का मतलब होता है कि आप एक यानी एक लिस्ट, यहाँ पे आप उन स्टॉक्स को ऐड करेंगे जिनके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं, बाय एंड सेल करना चाहते हैं। जिस स्टॉक को आप खरीदना चाहते हैं वो यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ऐड के ये सर्च सर्च वाला ऑप्शन जो है, यहाँ पे आप अगर सर्च करते हैं, एग्जांपल के लिए मैं सर्च करता हूँ टाटा, टाटा स्टील। ये यहाँ पर आप पूरा नाम लिखिएगा तो वो नीचे इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिएगा वॉच लिस्ट के अंदर। तो अब देखिएगा आप, मैं इसको टच करता हूँ तो ये इस तरीके से इसका चार्ट वगैरह सब कुछ ओपन यहाँ पे हो जाता है। ठीक, तो ये इनका चार्ट ओपन हो गया। अब मुझे ये स्टॉक खरीदना है। क्या करना है, खरीदना है। तो आप कैसे खरीद सकते हैं, आप ये प्रोसेस समझिएगा, फिर बाकी अगली जो क्लास होगी उसके अंदर चार्ट को मैं कुछ आपको टेक्निकल समझाऊंगा। तो पहले आप ये प्रोसेस समझ लीजिएगा अभी, क्योंकि शायद तमाम लोग, मुझे लगता है कि अक्सर लोग जो मुझे मैसेजेस आए थे वो बिगिनर के थे। किसके थे, बिगिनर के। कहा कि सर हम अभी स्टॉक मार्केट का नाम तक नहीं जानते। तो उनके लिए प्रो कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप लेकर मुझे चलना है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताया था कि वो क्या होती है। आज फिर मैं सेल एंड खरीदो फरोख्त के बारे में बता रहा हूँ, फिर बाकी आगे आपको गाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि एक स्टॉक को बाय किस तरीके से किया जाता है। तो ये तो चार्ट का ऑप्शन था, लेकिन अब मुझे जैसे कि टाटा स्टील कहाँ गया, अच्छा ये तो टाटा स्टील था। तो यहाँ से भी भाई अब देखो, मैं इसको करता हूँ हीरो मोटर्स को क्या करता हूँ, खरीदता हूँ, बाय करते हैं। ठीक, तो ये बाय वाला ऑप्शन है, यानी जहां पे ये ग्रीन वाला है ये बाय है। बाय का मतलब होता है खरीदना, और ये सेल, सेल का मतलब होता है बेचना। अब ये मुझे बाय करना है तो मैं इसको टच करूंगा इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ एक विंडो विंडो ओपन होगी। ठीक, ये विंडो क्या हुई, ओपन हुई। ठीक, ये विंडो ओपन होगी हमारे इधर सामने। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा, इसको हम इधर भी कर सकते हैं सेल की तरफ। तो हमें तो बाय करना है पहले। ठीक, बाय करना है। तो अब देखिएगा आप, ये ट्रेडिंग है, एमटीएफ है और इन्वेस्टिंग है। ये दो हमारे कोई काम के नहीं है। ट्रेडिंग इंटरडे को कहा जाता है। किसको, इंटरडे। यानी ये वो ऑप्शन है कि आपको ये उसी दिन जिस दिन आप खरीद रहे हैं उसी दिन आपको बेचना होगा। क्या करना होगा, बेचना। इंटरडे किसे कहा जाता है, इंटरडे मैं आपको एक बार यहाँ समझा देता हूँ ताकि बात। इंटरडे का मतलब होता है अगर आपने एक स्टॉक का बाय किया, ठीक, और उस स्टॉक को बाय करने के बाद आप क्या करेंगे, जिस समय मार्केट बंद होती है वो स्टॉक खुद ब खुद, अगर आप नहीं बेचेंगे तो खुद ब खुद क्या होगा, फरोख्त हो जाएगा। यानी हमारी मार्केट क्या होती है, 9:15 पर ओपन होती है। ठीक, 9:15 पर मार्केट ओपन हुई, और इसी के साथ 3:30 बजे हमारी मार्केट क्या होती है, क्लोज होती है। ठीक, अब हमने बाय किया 9:15 के से लेकर 3:30 के बीच में। जब भी हम बाय करेंगे, हमने बाय किया समथिंग 11 बजे, 11 बजे एक स्टॉक को बाय किया। ठीक, उसके बाद, उसके बाद अब हमने 11 बजे एक स्टॉक को बाय तो कर लिया। अब वो खुद ब खुद फरोख्त तो हो जाए, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। खुद ब खुद सेल हो जाएगा अगर हम उसको सेल नहीं करेंगे। कब, जब मार्केट क्लोज का टाइम आएगा, क्लोजिंग का टाइम जब मार्केट के 3:30 बजे, जब क्योंकि मार्केट 3:30 बजे बंद होती है, तो जैसे ये समय आएगा तो ये स्टॉक खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो ये शरई तौर पर सही नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कब्जा नहीं मिला। ये बाकी आपको और अच्छे से गाइड किया जाएगा जो हमारे एक्सपर्ट हैं,
वो इसको अच्छे से आपको समझाएंगे। हमारी टीम के अंदर जो जैसे कि मुफ्तियान इकराम है, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि इंटरडे क्यों सही नहीं है, क्यों जायज़ नहीं है, इसकी ममानियत की वजह क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको आने वाली क्लासेस के अंदर बता दिया जाएगा, क्योंकि इसी टॉपिक पर हमने कुछ क्लासेस रखी हैं। तो वो ये टॉपिक है कि शरई तौर पर एक स्टॉक को, यानी शरई हैसियत क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर, किन चीज़ों से हमें ख्याल रखना चाहिए और किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, तो वो आपको गाइड किया जाएगा। तो मैंने इंटरडे आपको यहाँ पे समझाया, तो आप देखिएगा कि ये इंटरडे वाला ऑप्शन होता है इसी तरीके से ये। तो ये है हमारे काम का ऑप्शन, ये इन्वेस्टिंग, यानी इसको कहा जाता है डिलीवरी में खरीदना। डिलीवरी में एक होता है पर डे, एक होता है डिलीवरी, यानी एक तो होता है, कहाँ गया, एक होता है, क्या होता है, डिलीवरी। मतलब डिलीवरी का मतलब होता है जब आपकी मर्जी होगी तब आप उसको क्या करेंगे, फरोख्त करेंगे। आपकी मर्जी के बगैर वो फरोख्त नहीं होगा। डिलीवरी का मतलब ये होता है। तो डिलीवरी में हम स्टॉक्स को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसमें हमें कब्जा मिलता है, असासा जो होता है ना, एसेट इक्विटी जो होती है, इसमें हमें कब्जा मिलता है, हम इसके मालिक बनते हैं अगर हम डिलीवरी में इसको खरीदते हैं। अगर हम डे वाइज खरीदते हैं इंटरडे, तो इसमें हमें कब्जा नहीं मिलता है, ये खुद ब खुद क्या होता है, 3:30 बजे बंद हो जाता है। ठीक, 3:30 बजे क्या हो जाता है, खुद ब खुद बिक जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टिंग वाले ऑप्शन पे ये क्लिक करना है इस तरीके से। तो अब ये आता है नीचे ऑप्शन, ये वाला क्वांटिटी। यहाँ पे क्या करना है, हमें क्वांटिटी डालनी होती है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितने शेयर आपको बाय करने हैं। एग्जाम्पल के लिए 4 शेयर आपको बाय करने हैं, या आपको क्या करने हैं, 5 शेयर बाय करने हैं, जितने भी आपको शेयर बाय करने हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ बाय कर सकते हैं। ठीक, ये मैंने अभी आपको पिछले पेज में ये अकाउंट ओपन किया था घर वालों के नाम से, तो आपको समझाने के लिए इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिएगा 6 शेयर, और अभी आता है प्राइस। प्राइस का मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब होता है, आपको अगर मैं समझा पाऊँ, 1 मिनट रुकिएगा, अगर मैं आपको समझा पाऊं मार्केट प्राइस कौन सा है, इसमें देखिएगा। मार्केट प्राइस ये है कि फिलहाल जो मार्केट का प्राइस चल रहा, मैं एक बार ये तमाम चीजें बंद कर, मार्केट का प्राइस जो चल रहा है, यानी ये वाला, ये ग्रीन में 5,743, वो 37, वो 43, हाँ 43। तो ये मार्केट प्राइस है, यानी जो करंट में प्राइस चल रहा है वो क्या होता है, मार्केट प्राइस होता है। ठीक, मार्केट प्राइस का मतलब ये होता है जो करंट प्राइस फिल वक्त चल रहा है, मार्केट प्राइस उसको कहा जाता है। यानी मैं इसी प्राइस पर इसको बाय करने वाला हूँ, यानी कि जो प्राइस फिलहाल चल रहा है इसी पर। एक होता है लिमिट प्राइस, लिमिट प्राइस में यानी आप एक प्राइस डाल सकते हैं, यानी मैं इस स्टॉक को, यानी ये स्टॉक जो है, मैं इस स्टॉक को यहाँ खरीदने वाला हूँ। ये स्टॉक्स जो है इसका जो प्राइस फिलहाल चल रहा है, ये है, दूसरा स्टॉक वो तो अलग था, ये यानी 626 रुपए का, कितना, 626 रुपए का ये स्टॉक्स है फिलहाल। तो अब अगर आप मार्केट प्राइस पे इसको बाय करने जाएंगे, तो ये इसी सेम प्राइस पर बाय होगा। और अगर आप लिमिट प्राइस पे जाएंगे, तो आप अपनी लिमिट डाल सकते हैं। आप क्या लिमिट डाल सकते हैं कि मैं इसको अभी बाय नहीं करने वाला, बल्कि मैं इसको कब बाय करने वाला हूँ, मैं इसको बाय करने वाला हूँ 600, कुल यानी 600 पे ही, यानी मैं 600 पे इसको क्या करने वाला हूँ, बाय करने वाला हूँ। यानी ये और नीचे आए, मुझे और सस्ता मिले, क्योंकि अब ये 26 रुपये मुझे महंगा लग रहा है। तो अभी अभी ये मुझे महंगा लग रहा है ये स्टॉक, बल्कि मैं चाहता हूं कि ये मुझे और सस्ता मिले। यानी ये 26 रुपये कटे, और ये 600 पे जैसे आएगा तो मैं इसको बाय करूं। तो यहाँ पे मैं एक लिमिट लगा दूंगा 600 की इस तरीके से, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये इनिशिएटिंग बाय,
इस तरीके से यहाँ पे मुझे बाय करना होगा। ठीक, ये मैं दबाऊंगा तो ये बाय का ऑर्डर लग जाएगा। एग्जीक्यूट ऑर्डर वन मार्केट ओपन, यानी ये कह रहा है कि अभी मार्केट ओपन नहीं है, तब मार्केट ओपन होगी। तो ये इस तरीके से, तो आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और एक चीज मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ ताकि बात और आसानी से समझ में आए। अब देखिएगा आप, ये इस तरीके से, यानी आप देखिएगा मैंने इसको डिलीवरी में किया और दो स्टॉक मैं खरीदना चाहता हूँ, सिर्फ दो स्टॉक। तो नीचे देखिएगा कि यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर्ड, यानी आपको कितना पैसा देने वाला है, लगने वाला है इन दो स्टॉक्स को खरीदने में, आपका कितना फंड लगेगा। वो आप देखिएगा कि 1254 रुपये आपको देने होंगे, क्योंकि स्टॉक की जो कीमत है, एक स्टॉक की कीमत कितनी है, 626 रुपये एक स्टॉक की कीमत है। अगर आप दो स्टॉक खरीदते हैं तो 1254 रुपये आपके लगेंगे। ठीक, इस तरीके से। और अब यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाकी नहीं, ये नहीं है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी आपकी दो है और बाय प्राइस लिमिट आपका, यानी आपका जो बाय प्राइस है वो कितना है, 626 है। टोटल वैल्यू आपकी बनती है 1253 रुपये। और ऑर्डर टाइप आप डिलीवरी में खरीद रहे हैं, इंटरडे में नहीं खरीद रहे। और सेगमेंट एक्सचेंज इक्विटी में आप बाय का यानी डील कर रहे हैं। इक्विटी कल की क्लास में आया होगा, वो समझाया था इक्विटी किसे कहा जाता है, आप इक्विटी में कर रहे हैं। और एनएससी के एक्सचेंज के जरिए, एनएससी अगर आप बीएससी के जरिए आप खरीदेंगे तो बीएससी एक्सचेंज, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एनएससी है, तो एनएससी एक्सचेंज के सेगमेंट में आप बाय कर रहे हैं इक्विटी में। तो अब यहाँ पे देखिएगा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, एक्सचेंज टर्न ओवर, यानी एक्सचेंज के अंदर आपका टर्न ओवर बनता है वो 1253 रुपये बनता है। और ब्रोकरेज बाय, ब्रोकरेज यानी जो ये ब्रोकर है बीच में जो आपको यहाँ पे ये सर्विस दे रहा है, यानी यहाँ पे जो ये आपने देखा होगा, इसमें ये ब्रोकर जो है आपको जो सर्विस दे रहा है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे जो आपको सर्विस दे रहा है, ये क्या करता है, ये यहाँ पे अपना फीस लेता है। फीस ये यहाँ पे लेते हैं, वजह क्योंकि ये आपको सर्विस दे रहे हैं ऑनलाइन घर बैठे आपको स्टॉक खरीदने की। तो ये भी क्या करते हैं, कुछ पैसे लेते हैं। अब वो कितना यहाँ पे प्रोवाइड कर ले रहे हैं, अब आप देखिएगा, ब्रोकरेज बाय जीरो, यानी डिलीवरी में ये कोई चार्ज नहीं करते हैं। ठीक, ये फ्री है, धन ये सर्विस जो दे रहा है डिलीवरी में फ्री है। तो इसी तरीके एक्सचेंज चार्ज, यानी जो एक्सचेंज है उनका चार्ज कितना, 0.04, ये इनका है। और इस सिक्योर ट्रांजेक्शन एसटीटी जिसे बोला जाता है, 1 रुपए, यानी 1.25, तो ये इतना है एसटीटी लगता है। इसी तरीके से जीएसटी कितना लगा दो स्टॉक पर, 0.01। और इसी तरीके से सेबी चार्जेस, सेबी किसे कहते हैं, सेबी कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, वो बॉडी है जो पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, यानी उन पर नजर बनाए रखती है कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई पे मैनुपुलेशन तो नहीं हो रही है, कहीं कोई धोखाधड़ी या कुछ इस तरीके से फ्रॉडबाजी तो नहीं चल रही। तो सेबी इस तमाम पर क्या रखती है, नजर बनाए रखती है। और फिर वो उन पर क्या कहती है कि कार्रवाई करती है अगर कुछ इस तरीके से होता है, इनकी जिम्मेदारी ये होती है। तो सेबी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं ले रहा है, जीरो है। और इसी तरीके से आप देखते हैं सेबी चार्ज कुछ नहीं है। और इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट, और ये आई भी, यह भी जीरो है। और ये सब जीरो है। और ये देखिए स्टैंप ड्यूटी ले रहे हैं 0.19, इसी तरीके से डीपी चार्ज कुछ नहीं है। टोटल टैक्स चार्ज ऑन बाय, तो 1 पॉइंट, इस तरीके से स्टेटमेंट टैक्स आप देख सकते हैं। तो ब्रोकरेज प्राइस नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, तो यहाँ पे कोई, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कुछ चार्जेस वगैरह ब्रोकर नहीं ले रहा है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखिएगा, ये कौन सा स्टॉक था, ऑयल इंडिया। और ऑयल इंडिया को आप बाय कीजिएगा, ये ऑयल इंडिया का इस तरीके से आप बाय कीजिएगा। अब जब तो था हमारा डिलीवरी में, यानी इन्वेस्टिंग वाले ऑप्शन में, आप अब जाइएगा आप डिलीवरी में। ठीक, आप दो ही स्टॉक बाय कीजिएगा, सिर्फ दो ही स्टॉक। अब देखिएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना है,
₹251 लग रहे हैं सिर्फ, ₹251। इसमें मार्जिन ये देते हैं, इंटरडे में मार्जिन मार्जिन दिया जाता है। अगर आपके पास ₹10,000 हैं तो आप ₹50,000 का माल मार्केट से उठा सकते हैं। इसी वजह से शरई तौर पर इसको मना किया जाता है। और बाकी जब क्लासेस होंगी तो वहां पे आपको समझा दिया जाएगा। अब देखिएगा आप कितना फर्क है, कितना यहाँ पे ये कम हुआ है, कितना कम हुआ। देखिए ₹251 का ओनली दो शेयर्स मिल रहे हैं। और अगर आप इसको डिलीवरी में खरीदते तो आपके ₹1,254 रखते, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्सेदारी मिलती है। यहाँ पे आपको कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती है, सिर्फ ये एक दिन के लिए आपको थोड़ा सा हिस्सेदारी समझिएगा। ये कब्जा तो मिल नहीं रहा, सिर्फ कुछ वक्त के लिए आपको मिल रहा, बाकी वो जैसे ही मार्केट क्लोज होगी तो वो भी आपसे छीन जाएगी, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप देखिएगा चार्जेस वगैरह, ठीक। अब हम चार्जेस वगैरह देखते हैं। क्वांटिटी दो है और बाय प्राइस लिमिट 626। अच्छा, ये डिलीवरी में ही लगा दिया लगे शायद कि मैंने, एक मिनट में इसको मैं, अच्छा इक्विटी ये दो शेयर और इसको इंटरडे में करते हैं। अब देखिए बच्चे, चार्जेस वगैरह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंटरडे में चार्जेस क्या कुछ होते हैं। क्वांटिटी हमारी कितनी है, दो क्वांटिटी है, और इसी तरह प्राइस लिमिट 600 और टोटल। अच्छा, इंटरडे, हाँ इंटरडे। ऑर्डर टाइप क्या है, इंटरडे। ये देखिए यहाँ पे आ गया इंटरडे टाइप। ऑर्डर टाइप हमारे क्या है, इंटरडे, सेगमेंट एक्सचेंज एनएससी और एक्सचेंज। और अब देखिएगा ब्रोकरेज, डिलीवरी में जब आप खरीद रहे थे तो यहाँ पे कोई ब्रोकरेज नहीं ले रहे थे ये। जैसे ही आप इंटरडे करने आते हैं तो आपसे ये ब्रोकरेज इतना लेते हैं, 0.38, 38 पैसे यहाँ पे ये ले रहे हैं, एक दो दो शेयर पर। अब दो शेयर पर ये यहाँ पे ये ले, एक्सचेंज चार्ज ₹4 हो गया, और ये देखो जीएसटी ₹8 हो गया। और आप देखिए कि टोटल कितना बन रहा है, कहाँ है टोटल, अच्छा टोटल नहीं दिखा रखा इन्होंने। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्जेस इंटरडे में बढ़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, इंटरडे के अंदर चार्जेस बढ़ जाते हैं। अब एक बार आप देखिएगा, मैं कुछ ये बढ़ा कर दिखा देता हूँ आपको, 10 स्टॉक्स कर देता हूँ। चार, असल खेल चार्जेस का होता है। अगर आप इंटरडे करते हैं तो यहाँ पे चार्जेस इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं इंटरडे के अंदर, यही। अब देखिए एसटीटी ₹6 की हो गई यहाँ पे। और ब्रोकरेज कहाँ है, एक्सचेंज, अच्छा ये डिलीवरी में हो गया ना, ये डिलीवरी में शायद हमें करना था किसमें, उसमें इंटरडे में, ठीक। हम 10 शेयर कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिएगा आप यहाँ पे, देखो ब्रोकरेज ₹1 हो गया डायरेक्टली सीधा। जैसे ही तुम्हारे ये शेयर्स बढ़ते जाएंगे तो इनका ब्रोकरेज भी इंटरडे में बढ़ता जाएगा। अब ये देखिए 37% हो गया जीएसटी। तो इस तरीके से इंटरडे अगर करते हैं तो, अब मैं, ये तो था हमारा धन का टर्मिनल, आप यहाँ पे किस तरीके से बाय एंड सेल कर सकते हैं। और इसी तरीके से ये जीरोधा है, जीरोधा पे आप क्या किस तरीके से बाय कर सकते हैं वो आप समझिएगा। कि जैसे ये टीसीएस एक कंपनी है, ठीक। ये इसी तरीके से सब ये तो बाय के ऑप्शन दबाते हैं तो इसमें ये विंडो ओपन होती है, ठीक। ये विंडो ओपन होती है। अब मुझे क्या करना है, इंटरडे करना है या लॉन्ग टर्म करना है। लॉन्ग टर्म मतलब होता है जब आपका जी चाहे, यानी लंबे समय के लिए, जब आपका जी चाहे जब। अब जैसे मैं इसको लॉन्ग टर्म कर देता हूँ तो ठीक है। इस तरीके से अब ये यहाँ पे अमाउंट आपका कितना लगने वाला है, आपका लगने वाला है ₹4,456, क्योंकि इस स्टॉक की जो प्राइस है, हाँ, इस स्टॉक की जो कहाँ है कीमत, अच्छा ये स्टॉक में एक बार यहाँ खोल लेता हूँ। इस स्टॉक की कीमत देखिएगा ₹4,456 है। तो एक स्टॉक की वही कीमत हुई। अगर मुझे इंक्रीज करने हैं तो ये देखिएगा मार्जिन ₹31,000 लग रहे हैं। और ये चार्ज टोटल यहाँ पे देखिएगा, डिलीवरी में आपका चार्ज कितना लग रहा है, ₹37 36 पैसे। ये इस तरीके से सिर्फ टोटल चार्ज आपका ये ब्रोकर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ये क्वांटिटी डालेंगे। मार्केट, आप मार्केट पे अगर रखते हैं तो आप इसी, वो जो करंटली जो प्राइस चल रहा है उसी पे बाय होगा। और अगर आप लिमिट सेल करना चाहते हैं तो लिमिट आप से डाल सकते हैं ऑर्डर। और इसी तरीके से फिर बाकी तो ये स्टॉप लॉस और टारगेट हो जाता है।
ये फिर आगे चलकर जो क्लासेस होंगी उनके अंदर ये प्रोसेस समझाया जाएगा। आज की क्लास में आपको सिर्फ यही समझाना था कि किस तरीके से एक स्टॉक को बाय एंड सेल किया जाता है। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी ऐसा है कि बहुत से साथियों के पास लैपटॉप तो नहीं है लेकिन मोबाइल है। मोबाइल मोबाइल है, तो उस में आप किस तरीके से खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये मैंने मोबाइल में एक स्टॉक को किस तरीके से बाय करते हैं, किस तरीके से सेल करते हैं, ये वीडियो है, आप ये देखिएगा। लाइव मार्केट के अंदर खरीदा गया था किस तरीके से, तो आप ये देखिएगा। मैं आपको जो ब्रोकर होते हैं उसी के टर्मिनल पर ले जाकर आपको ये दिखाने वाला हूँ। ये मैंने सर्च किया और इसको भी वॉच लिस्ट में मैंने ऐड किया। चलो मैं एक बार आपको प्रॉपर तरीके से समझाता हूँ। ये ब्रोकर है धन। इस पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट चाहिए होता है। इसी के साथ जब आप ये ओपन कर लेंगे तो कुछ इसका टर्मिनल इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे वॉच लिस्ट होती है। वॉच लिस्ट के अंदर आप उन स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं जिनमें आप खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं। मैंने अभी आपके सामने ये स्टॉक मैंने आपके सामने अभी क्या किया, ऐड किया अपनी वॉच लिस्ट में। अब मुझे इसको खरीदना है। क्या करना है? खरीदना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको टच करूंगा। यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे सेल, बाय। ये ऑप्शन है। सेल के मतलब बेचना और बाय के मतलब होता है खरीदना। ठीक। तो मुझे बाय करना है ये स्टॉक। मैंने बाय किया और यहाँ पे क्वांटिटी डालनी होती है। ये 3 हो गई, 4 हो गई, 5, 6 हो गई, 7। जितना भी आप डालना चाहते हैं इतना आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए 2 क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ। आप नीचे देखिएगा, ये ग्रीन बटन दिख रही है इन्वेस्ट, ये इंस्टेंट बाय, नीचे वाली। इसके ऊपर मार्जिन दिखाई दे रहा है। 662 रुपये 2 शेयर के खरीदने पर मिलेंगे आपको। अब अगर आप इधर करते हैं ये ट्रेडिंग, तो ये होता है इंटरडे, जो कि सही नहीं है। और यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग करेंगे। ये ऑर्डर लगता है डिलीवरी में। मैं आपको समझा दूंगा टर्मिनल पर जब क्लास चल रही होगी। तो उसके बाद यहाँ मैं इसको या अभी फिलहाल बाय करने वाला हूँ। मैं ये दबाया। ठीक। अब यहाँ आप देख रहे होंगे यस आई टू, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे इंस्टेंट बाय करना है तो मुझे ये दबाना होगा। ये दबाए, इसमें क्लिक करना होगा यस। और इसी के साथ मुझे ये दबाए। ये मेरा क्या हो चुका है, बाय हो चुका है। मैंने इसको क्या कर लिया, खरीद लिया। अब मुझे कहाँ देखना है, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है धन, यहाँ पे जाना है। और यहाँ आप देखिएगा 20 माइक्रोन्स मैंने यहाँ पे 2 शेयर खरीदे। तो मुझे अभी प्रॉफिट कितना हो रहा है, 70 पैसे का। ठीक। क्योंकि मैंने कम क्वांटिटी खरीदी। अगर मैं यहाँ पे 1000 खरीदता तो शायद कि ये और ज्यादा प्रॉफिट होता। अभी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी, उसी के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है। ठीक। तो अब आप देख सकते हैं इसको, ये ओवरव्यू पैनल दिखा रहा है। ठीक। इस तरीके से यहाँ पे बाय एंड सेल करते हैं। अब मुझे इसको एग्जिट करना है तो कैसे करेंगे, इसी को दबाएंगे और यहाँ पे एग्जिट पोजीशन, समझ में आ रहा है, एग्जिट पोजीशन, ये नीचे एड मोर और ये रेड कलर में एग्जिट पोजीशन। इसको मैं यहाँ से अब, क्योंकि मुझे अगर प्रॉफिट हो गया होगा तो मुझे अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। और फिलहाल यहाँ फिर वही क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी आप देखना चाहते हो, कुछ अभी रखना चाहते हो, ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको दबाएंगे।
फिर यस, और ये सेल हो चुकी है। अब आप देखेंगे तो क्लिक क्लोज पोजीशन में आ चुका है। तो मेरा यहाँ पे जैसे क्लोज कितने का हो, 70 पैसे का। ये क्यों? मैं आपको सिखाने के लिए ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। बाकी हम टर्मिनल पे बात। चलिएगा, रिवाइज करते हैं। बाकी आपको आज की क्लास जो थी वो समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से एक स्टॉक को बेचा जाता है, वो खरीदा जाता है, और किस तरीके से एक स्टॉक को बाय किया जब वो बेचा जाता है। तो आज की जो क्लास का टॉपिक था वो था कि स्टॉक को किस तरीके से आप बाय करेंगे और किस तरीके से आप एक स्टॉक को सेल करेंगे। तो आपको मैंने अपने टर्मिनल पर जाकर, यानी अगर किसी के पास लैपटॉप है, लैपटॉप वगैरह है, तो कंप्यूटर्स वगैरह हैं, तो वो उस पर किस तरीके से अपने ब्रोकर के टर्मिनल पर जाकर बाय एंड सेल करेगा। और अगर किसी के पास मोबाइल है तो मोबाइल के जरिए किस तरीके से बाय एंड सेल करेगा। अब ब्रोकर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ब्रोकर कुछ फीस लेता है, वो सिर्फ इसी काम की फीस लेता है कि वो ये सर्विस दे रहा है कि आप के जो दो ऑर्डर होते हैं बाय एंड सेल के, वो आपस में मैच करता है। कि अब देखिएगा आप कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो लोग ही तो होते हैं, वही खरीदते हैं वही बेचते हैं। एक तरफ बायर होते हैं तो एक तरफ सेलर होते हैं, उन दोनों के ऑर्डर को मैच करने का काम ब्रोकर को होता है। तो वो इसी सर्विस का क्या करते हैं, चार्जेस लेते हैं। तो आज की जो क्लास थी, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर कोई डाउट है तो आप सवाल कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ सवाल नहीं कर सकते तो पर्सनल मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको भरपूर गाइड करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह ताला। और दूसरी चीज ये कि अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको इससे इतना फायदा होगा कि आप स्टॉक मार्केट के ताल्लुक से कुछ बेसिक बातें समझने को आपको मिलेंगी। लेकिन आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा तो मैं इंशाल्लाह ये उम्मीद ये आपसे कहता हूं कि आपको एकदम सिखाकर ही मैं आपको छोड़ने वाला हूं। आप मुझे पर्सनल मैसेज करें, और वहां पे मैं आपको, कहते हैं ना कि स्क्रीन शेयर व्हाट्सएप पे किया जाता है, उस तरीके से मैं आपको वहां पे अच्छे से समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो अब क्लास का जो टॉपिक था वो तो कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो लिए जा सकते हैं। जी, कमेंट में एक साहब ने सवाल किया है कि खरीदने का तरीका समझ में आया लेकिन बेचने का तरीका नहीं समझ आया। अच्छा चलो, मैं एक बार फिर अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सर। और बाकी अगर किसी के सवालात हैं तो वो हैंड रेज कर दीजिए। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट में एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं इसको जाता हूँ, ये धन। अब देखिएगा, ये तो टर्मिनल है। मैंने मोबाइल पे भी जो वो वीडियो चली थी उसमें एक एग्जिट पोजीशन की गई थी। अब देखिएगा, मैं एक यहाँ पे एक छोटी सी पोजीशन मैंने बना रखी थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, जब आप किसी स्टॉक को बाय कर लेते हैं तो वो पोजीशन में दिखाता है। ठीक, यानी आपकी पोजीशन बनी हुई होती है, और इस तरीके से वो होल्डिंग में दिखाता है। जब एक दिन गुजर जाता है तो वो होल्डिंग में दिखाता है। ठीक, होल्डिंग में। अब जैसे मेरे पास ये एक पोजीशन बनी हुई है। अब ये मैंने, क्योंकि ओवरऑल एक पोजीशन है मेरे पास, एक स्टॉक मैंने खरीद रखा है, तो इस तरीके से वो यहाँ पे शो होगा। अब अगर मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ, देखिएगा ये इस तरीके से। देखिए कि ये स्टोकन मैंने क्वांटिटी इसकी खरीदी है, 86 क्वांटिटियां हैं, 124 के रेट पे खरीदी हुई है। ठीक, और फिलहाल ये क्या चल रहा है, एलटीपी का मतलब होता है लास्ट। अब आप समझिएगा, ये मैंने खरीद रखा है। ठीक, ये स्टॉक मैंने क्या कर रखा है, खरीद रखा है। क्वांटिटी कितनी खरीदी मैंने, 86। ठीक, और एवरेज प्राइस यानी किस प्राइस पे मैंने इसको खरीदा था वो था 124 रुपये। और एलटीपी प्राइस का मतलब वो होता है लास्ट ट्रेड प्राइस। यानी क्या मतलब, जो लास्ट ट्रेड में जो प्राइस था वो ये था, यानी जब मार्केट क्लोज हुई थी जो लास्ट में ऑर्डर लगा था वो इतने पे लगा था, यानी 121 रुपए पर।
तो मैंने 124 पे खरीदा। अब वो लास्ट प्राइस क्या चल रहा है, जहां पे मार्केट क्लोज हुई थी, ये स्टॉक क्लोज हुआ था वो 121। तो मुझे कितना लॉस यहाँ पे हो रहा है, 247 रुपए का लॉस, यानी 2% का यहाँ पे मुझे लॉस दिख रहा है। और करंट वैल्यू कितनी थी, 10,441 रुपए, यानी इतने इसमें इन्वेस्ट हो। ये छोटी सी पोजीशन मैंने बना रखी, ये डेमो के लिए मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ था। तो टू डे मुझे आज ये, क्योंकि कई दिन की कहते हैं ना कि कई रोज पहले की ये पोजीशन थी, तो टू डे का मतलब होता है आज, ये मुझे आज का प्रॉफिट थोड़ा सा ये वो पिछले वो फ्राइडे को यानी जुमे को मार्केट में इतना प्रॉफिट था। ओवरऑल अगर लॉस देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, करंट वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब आपको बेचना है इस स्टॉक को, तो ये डायरेक्टली बाय के सेल के ऑर्डर पे जाइएगा। यहाँ पे 86 क्वांटिटी है। अगर आप पूरी क्वांटिटी को बेचना चाहते हैं तो आपको इतना यहाँ पे ऐड कर देना। आप 86 क्वांटिटी को आप बेचना चाहते हैं तो 86, जितना भी आप यहाँ पे कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। और यहाँ पे आप प्राइस भी डाल सकते हैं कि कितने प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये 130 पर बिके, तो 130 पे यहाँ पे मैं ऑर्डर टाइप कर दूंगा, क्वांटिटी ये है। और फिर इसी तरीके से मार्केट प्राइस पे आप बेचना चाहते हैं, फिलहाल जो प्राइस चल रहा है तो आप ये लगा देंगे कि करंट प्राइस पे बिक जाए। या फिर आप लिमिट प्राइस डाल सकते हैं इसमें, और यहाँ पे इनिशियल बाय वो सेल के ऑर्डर कर देंगे, तो ये क्या होगा, स्टॉक यहाँ से बिक जाएगा। ये प्रोसेस था, इसी तरीके से प्रोसेस, इस तरह से बाय बाय करने के बाद ये यहाँ पे दिखाई देता है पोर्टफोलियो में या पोजीशन में दिखाई देगा। तो जो वहां पे जो ये ऑप्शन होता है सेल का, इस पे दबाइएगा और सेल कर दीजिएगा। ये प्रोसेस था। क्वेश्चन वगैरह ले लीजिएगा। जी, कफील फैज, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी सर। ये जो सर बाय करने का और सेल करने का आता है, इसमें जो क्या बोलते हैं वो शॉर्ट सेल एंड फॉरवर्ड सेल, ये सारी चीजें आगे आएंगी या हाँ आ आज, गई? हाँ बयान की जाएंगी सारी चीजें। आज तो बस सिर्फ यही था कि किस तरीके से बाय एंड सेल किया जाता है। और सर डीमेट अकाउंट कैसे खुलेगा? डीमैट अकाउंट आपको मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगा जीरोधा की, आप उसके जरिए, लिंक के जरिए आप अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और बाकी ये है कि आपको जब मैं लिंक डालूंगा तो आप उनकी पर्सनल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, तो वहां पे आप अपना अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। सिंपल है, कोई नहीं, बस सर वहां जो पे। डीमेट जी जी फरमाएं। जो सर डीमेट अकाउंट है तो उसमें जो बैंक का पैसा है वो हम अपना उसमें पहुंचाएंगे या पूरा वो बैंक का टोटल रुपया वहां पे शो करेगा? नहीं, वहां पे आप जितना ऐड करेंगे, ऐसा नहीं कि वो खुद ब खुद वहां से आपका फंड ले लेगा, बल्कि फंड ऐड करना होता है डीमेट अकाउंट में। अब वो आपकी मर्जी है, आप वहां पे 1,000 रुपये या 2,000 रुपये, 10,000, 10 लाख रुपए, जितना भी आप ऐड करना चाहेंगे वो ऐड होगा वहां।